वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे आकृतियों के नाम यानी कि शेप्स नेम के बारे में। इसे कहते हैं चक्र या वृत्त और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे सर्कल। सर्कल मीन्स चक्र या वृत्त। अगला है ये अर्धगोल यानी कि सेमी सर्कल। सेमी सर्कल और इसे कहा जाता है अंडाकार आकृति मीन्स ओवल। ओवल यानी कि अंडाकार आकृति। ये है त्रिकोण और त्रिकोण को इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल जो 3 सीधी लाइन से बनी हुई एक आकृति है, तो त्रिकोण को हम कहेंगे ट्रायंगल। उसमें है ये समकोण त्रिभुज यानी कि राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल जिसका एक आंतरिक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, तो इसे हम कहेंगे राइट ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। और इसे कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल तीनों भुजाओं की जो लंबाई है और तीनों जो इसके कोण है वो अलग अलग होते हैं यानी कि विषम होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलिन ट्रायंगल। ये है आयत। इसे कहा जाता है आयत और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसके आमने सामने की जो बाजू है वो समांतर होती है, तो इसको हम कहेंगे आयत, तो इंग्लिश में इसे कहेंगे रेक्टेंगल। और इसे कहा जाता है वर्गाकार यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर जिसकी चारों जो बाजू होती है या फिर चारों भुजाएं एक समान होती है, इसलिए इसे स्क्वायर यानी कि वर्गाकार कहा जाता है। इस आकृति को कहते हैं विषम चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड विषम चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजॉइड। इसे कहा जाता है चतुष्कोश या चतुर्भुज जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुष्कोश या चतुर्भुज। और इसे हम कहेंगे समचतुर्भुज जो 4 समान भुजाओं वाली एक समतल आकृति होती है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे रोम्बस। रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। इसे कहा जाता है समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। अगला है ये पंचभुज जो 5 सरल लाइन से या फिर रेखा से बनी होती है, तो पंचभुज को कहेंगे पेंटागन। पेंटागन यानी कि पंचभुज। और इसे कहते हैं षटभुज जो 6 लाइन से बनी होती है उसे कहते हैं षटभुज यानी कि हेक्सागन। हेक्सागन यानी कि षटभुज। उसी की तरह ये जो 7 लाइन से बना हुआ षटभुज है उसे हम इंग्लिश में कहेंगे हेप्टागन। हेप्टागन यानी कि 7 भुजाओं और 7 कोणों से बनी एक आकृति। ये है अष्टभुज जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टागन। ऑक्टागन यानी कि अष्टभुज। तो ये जो 9 भुज वाली आकृति है उसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉनगन। नॉनगन यानी कि 9 भुज। उसी की तरह 10 भुज वाली यानी कि 10 बाजू वाली आकृति को कहा जाता है डेकागन। डेकागन यानी कि 10 भुज। इसे कहेंगे द्वादश भुज जिसे हम 12 कोना भी कहते हैं, और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोडेकागन। डोडेकागन यानी कि द्वादश भुज। और इस आकृति को कहते हैं हृदयाकर जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे हार्ट। हार्ट यानी कि हृदयाकर। तो इस तारा कहेंगे स्टार। स्टार यानी कि तारा। अगला है गोला जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्फेयर। स्फेयर यानी कि गोला। इसे कहा जाता है दीर्घवृत्ताकार जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड यानी कि दीर्घ वृत्ताकार। नेक्स्ट इज शंकु जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोन। कोन मीन्स शंकु। यह है घन जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। क्यूब यानी कि घन जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी समान होती है, इसलिए इसे घन कहा जाता है, तो इसे कहेंगे घना। घना यानी कि क्यूबॉइड्स। क्यूबॉइड्स यानी कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो अलग होती है यानी कि असमान होती है, इसलिए इसे कहा जाता है घनाभ। अगला है ये बेलनाकार। बेलनाकार आकृति को कहेंगे सिलेंडर। सिलेंडर यानी कि बेलनाकार आकृति, तो इसे कहा जाता है सूचाकार। सूचाकार यानी कि पिरामिड। पिरामिड जैसे दिखने वाले आकृति को कहा जाता है सूचाकार। इसे कहते हैं वर्ग पिरामिड यानी कि स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड मीन्स वर्ग पिरामिड, तो इस आकृति को कहेंगे षटकोणीय पिरामिड मीन्स हेक्सागोनल पिरामिड। हेक्सागोनल पिरामिड।
एक षटकोणीय पिरामिड में 6 समद्विभुज त्रिभुज होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है हेक्सागोनल पिरामिड। हम कहेंगे षटकोणीय प्रिज्म यानी कि हेक्सागोनल प्रिज्म। हेक्सागोनल प्रिज्म। अगला है ये त्रिकोणीय प्रिज्म मीन्स ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म ये 2 त्रिकोणीय आधारों और 3 आयताकार भुजाओं से बना होता है, इसलिए इसे कहा जाता है त्रिकोणीय प्रिज्म यानी कि ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगला है चतुर्पार्श्वीय यानी कि टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन मीन्स चतुर्पार्श्वीय। इसे कहते हैं अष्टफलक यानी कि ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन, ऑक्टा का मतलब होता है 8 और एक अष्टफलक में 12 किनारे होते हैं, तो अष्टफलक को हम इंग्लिश में कहेंगे ऑक्टाहेड्रॉन। और लास्ट है तिर्यक वर्ग यानी कि डायमंड। डायमंड मीन्स तिर्यक वर्ग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you.